हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी सीजीएल का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसका क्या कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगा। चलिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे कट ऑफ वैकेंसी कितनी थी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें हमारी कितनी थी। तो 1600 वैकेंसी थी इस बार, बहुत काफ़ी कम थी। पिछली बार हमारी कितनी थी, 4500 वैकेंसी थी लगभग 2022 में। लेकिन इस बार हमारी क्या है, 1600 वैकेंसी है। इस बार हमारी क्या है, 1600 वैकेंसी है। पिछली बार हमारी कितनी थी, 4500 वैकेंसी थी। तो पिछली बार का कट ऑफ भी काफ़ी हाई चला गया था। इस बार क्या है, कट ऑफ हमारा और भी हाई जाने का चांसेस है। चलिए देख लेते हैं नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने भरे। तो नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो वो देखिए तो 32,17,442 फॉर्म भरे गए थे, मतलब लगभग 2023 में थी। और वही 2022 में देखा जाए तो लगभग सेम ही भरे गए, सेम फॉर्म भरे गए हैं। तुम्हारे 2022 में भी 32 लाख, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 32,35,474 फॉर्म भरे गए। तो मतलब क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम हो गई थी तो लोगों ने थोड़ा सा, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि लगभग उतना ही बराबर ही 32 लाख पहले भी था, अब भी 32 लाख है। और केवल थोड़ा सा 20,000 लगभग फॉर्म क्या है कम पड़े हैं, ठीक, 20,000 लगभग। लेकिन बाकी देखा जाए तो लगभग सेम ही फॉर्म भरे गए हैं। और इस बार भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी हाई जाएगी। चलिए देख लेते हैं पहले कितने एग्ज़ाम कब कब से कब के बीच में हुआ था। 2 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में हुआ था एग्ज़ाम हमारा, है ना। और इस सीजन में लगभग कितने यूआर में कितने फॉर्म भरे थे, 6 लाख लोगों ने भरा, 6.5 लाख लगभग लोगों ने भरा था फॉर्म। और 12.5 लाख, 12.5 लाख से ऊपर ओबीसी वालों ने भरा था। ईडब्ल्यूएस ने लगभग मान सकते हैं 2 लाख मान लो, ठीक। और ये एससी एसटी में लगभग 8 लाख, ठीक। और एसटी में लगभग 3 लाख, ठीक। तो 3 लाख के आसपास क्या है, ये एसटी में भरा गया था। तो टोटल फॉर्म हमारे कितने हैं, वही 32,17,442 फॉर्म भरे गए, ठीक। अब चलिए चलते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम का 2 से 8 18 अगस्त तक जो एग्ज़ाम चला था हमारा, उसमें हमारा क्या कैसे एग्ज़ाम का रहा, क्या कौन सा शिफ्ट इजी थी, कौन सा शिफ्ट मीडियम थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो जो इजी शिफ्ट में लगभग आपको उसमें लोगों ने लगभग अटेम्प्ट किए थे कितने, 72 से लेके 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक। जो क्या है इजी शिफ्ट था, ठीक। जो इजी शिफ्ट है तो लगभग आपको कम से कम 72 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही थे, ठीक। तो इससे नीचे आपने अगर इजी शिफ्ट में कम किया है तो आपके चांसेस और मुश्किल हो जाएंगे, ठीक। और वही अगर मीडियम शिफ्ट है तो लगभग 69 से लेकर 70 हो गया, ठीक। अगर हार्ड शिफ्ट है तो वहाँ पे आप 65 से लेके 67 तो क्वेश्चन आपको करने ही थे, ठीक। इतने सही करके आने ही थे, आपको सही करके आने, ठीक। राइट राइट क्वेश्चन करके आने ही थे, ठीक। यहाँ पे आपको राइट क्वेश्चन करके आने थे। आपको अगर हार्ड भी शिफ्ट है तब भी आपको, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ही कम है, ठीक। 1600 वैकेंसी बहुत ही एकदम ख़त्म है, ना के बराबर। इसमें कितने तो बैठेंगे जो क्या है कि अपने अ, अपना स्टेट चेंज करने के लिए कितने तो बार बार दे रहे होंगे एग्ज़ाम, ठीक। तो इसमें आपके लिए चांसेस बहुत ही कम है। अब एसएससी रिसेंटली आपके सीजीएल में भी वैकेंसी कम आई, एचएसएल में भी वैकेंसी का है, एमटीएस में भी इस बार बहुत ही कम आई, है ना। तो लगभग एकदम ना के बराबर ही वैकेंसी है। 1,500 150 मतलब 1,500 के करीब वैकेंसी आ रही है। तो ये काफ़ी बहुत ही कम वैकेंसी आ रही है इस समय एसएससी की। तो आपका अगर इजी शिफ्ट है तो कम से कम आप 72 क्वेश्चन तो सही करके आने ही चाहिए आपको। आपने अगर सही किए हो 72 से 75 क्वेश्चन, ठीक। और मीडियम हो तो उनको कम से कम 70 तो क्वेश्चन वो सही के करके ही आने चाहिए उनके। और 65 से लगभग 67 तक तो जो हार्ड शिफ्ट है तो वहाँ पे आपको इतने तो सही करके आने ही, ठीक। चलिए देख लेते हैं कि पिछली बार क्या कट ऑफ रहा था। पिछली बार का कट ऑफ देख ले, क्योंकि पिछली बार भी हमारी वैकेंसी कितनी थी, 4500 वैकेंसी थी 2022 में। तो उस समय क्या कट ऑफ गया था, जो काफ़ी कम वैकेंसी थी, क्योंकि इसकी कुछ वैकेंसीज उसमें चली गई थी, सीजीएल में चली गई थी। इस वजह से ये वैकेंसी कम हो गई थी। लेकिन इस बार तो और ही हद कर दी कि और भी कम हो गई, 1600 वैकेंसी केवल आई, ठीक। तो इस बार तो और ही हाई कट ऑफ जाएगा। तो चलिए पहले पिछले बार का कट ऑफ देख सकते हैं। तो पिछले बार का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था तो वो क्या है, लगभग 157 गया था, ठीक। 157 गया था। और जिसमें क्या 5,496 लोगों ने क्या अलाउ किया था, तो मतलब कि इतने लोग क्वालिफाइड किए थे यूआर से, ठीक। फिर एससी में लगभग कितनी गई थी, 135 गई थी, 135 की गई थी। और जिसमें क्या 7,414 लोग क्या है क्वालिफाइड किए थे, ठीक। फिर इस तरह एसटी में 125
कट ऑफ गई थी, मार्क्स गया था, ठीक। और उसमें क्या 125 कह सकते, 126 कह दीजिए, ठीक, 126 गई थी। इसमें क्या 3100 मतलब 3100 लोग लगभग क्या है, इसके 3200 ही लोगों को इन्होंने लिया है, ठीक। इसका ओबीसी में कह दे, ओबीसी में 153 गई थी, तो मतलब एस यूआर के बाद ओबीसी की लगभग कितनी 4 नंबर ही कम थे। और इसमें लगभग कितने 12,960 लोग को ही क्वालिफाइड किए थे, ठीक। तो फिर इसके बाद तुम्हारे लगभग ईडब्ल्यूएस में के 151 गई थी, लगभग ओबीसी से लगभग 2 कम, ठीक। ओबीसी से 2 मार्क्स कम लगभग गई थी। और इसमें भी कितने 7,132 लोग गए थे, ठीक। एक तरह से ये ईडब्ल्यूएस वाले लगभग जनरली के ही होते हैं, तो अधिकतर जनरल के ही होते हैं इसमें। तो ये क्या है, इतनी कटअप गई थी, ठीक। और फिर इसके बाद वही एक्स सर्विसमैन की सबसे कम, एक्स सर्विसमैन की तो वो तो ऑब्वियस से कम ही जाएगी, ठीक। फिर इधर क्या फिजिकल हैंडीकैप की है, फिजिकल हैंडी की काफ़ी अच्छी गई थी, 122 गई थी, ठीक। क्योंकि वैकेंसी नहीं है तो भाई कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी, ठीक। इसमें क्या 729 लोग क्या है हुए थे, ठीक। इसी तरह आप अलग अलग सबकी देखते जाएंगे तो इस तरह लगभग कितने लोगों को 40,000 लोगों को इन्होंने क्या है बुलाया था, ठीक। लगभग 9 से 10 गुना लोगों को क्या है बुलाया था इन्होंने, ठीक। 9 से 10 गुना लोगों को बुलाया था वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो चलिए इस बार भी इन 9 से 10 ही गुना लोगों को ही बुलाएंगे, उससे ज़्यादा तो उन लोग को नहीं बुलाएंगे, है ना। और वैकेंसी कम है तो इस बार की जो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हमारी प्रीवियस ईयर की जो मैं अभी बताया था आप लोग को, जो प्रीवियस ईयर की 2022 की जो कट ऑफ है, ठीक। अब चलिए जो हमारा क्या रॉ मार्क्स होना चाहिए इस बार के कट ऑफ के लिए, रॉ मार्क्स हमारा जनरल के लिए क्या 147 होना चाहिए, ठीक। और ईडब्ल्यूएस के क्या 142 होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का हमारा कितना होना चाहिए 145 होना चाहिए, ठीक। और एससी के लिए लगभग कितना 135 होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये जो मार्क्स थे हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स थे, ठीक। तो ये क्या हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। और ये जो हमारे क्या है मैं रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ। रॉ मार्क्स इसलिए मैं इतना मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा तो शायद आपके इसमें से 10 नंबर बढ़ जाए, ठीक। 10 नंबर, किसी के 12 नंबर या 15 नंबर बढ़ जाए, या किसी के 5 ही नंबर बढ़े, ठीक। तो या ऐसे भी हो सकता है, तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा, ठीक है, किसने अपनी शिफ्ट में कितना अच्छा किया है तो उस पर ही डिपेंड करेगा। तो ये है, तो लगभग अब ये रॉ मार्क्स लगभग इतना मान के चाहिए आपके आने ही चाहिए, तभी आप कहीं स्टैंड कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी की 1600, ये 1600 ही ये वैकेंसी है केवल, ठीक। उससे वैकेंसी केवल 1600 ही वैकेंसी है। और उसी में आपको क्या है इस बार और ही कट ऑफ हाई ही जाने वाला है, मुझे तो लग रहा है और ही हाई जाएगा। लगभग आपके रॉ मार्क्स तो इतने तो चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टफ पड़ जाएगा, है ना। तो इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ओबीसी में 145 लाने पड़ेंगे, एससी में आपको 135 लाने पड़ेंगे, एसटी में 127 आपको लाने ही पड़ेंगे। पिछली बार के कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स से भी हम ज़्यादा बता रहे कट ऑफ, लेकिन यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। आप अगर इससे कम वाला देख रहे हैं तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। तो गलतफहमी में ना जिए, जो रियलिटी है यही रियलिटी है। और हैंडीकैप के लिए लगभग 110 रॉ मार्क्स, ठीक। तो ये मैं रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स मैं नहीं बोल रहा हूँ। कि नॉर्मलाइजेशन सबका अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है, तो मैं नॉर्मलाइज मार्क्स पे तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक। और ईडब्ल्यूएस का लगभग एक्स सर्विसमैन का लगभग कितना होना चाहिए 90 मार्क्स होना चाहिए, ठीक। तो लगभग इतना आपके रॉ मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी हालत में, तभी आप सोचें, वरना नहीं तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें, फिर इतना टाइम वेस्ट मत करें, ठीक। ये क्योंकि आप जान गए कि वैकेंसी हमारे पास केवल 1600 ही वैकेंसी है, बहुत ही कम है। पिछली बार भी 4500 में काफ़ी हाई हाई इतनी कट ऑफ गई थी, ये देख रहे हैं काफ़ी काफ़ी हाई हाई कट ऑफ गई थी, ठीक। लगभग 150 के ऊपर नंबर मार्क्स गए थे। इस बार भी चांसेस है कि आपके इससे भी ऊपर ही चली जाए, है ना, या इसके आसपास ही रहेगी या इससे ऊपर जा सकती है, ठीक। लेकिन इससे कम कहेंगे तो इससे कम तो कतई नहीं जाएगी। ये आप गलत फहमी में रहेंगे, इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा। या तो इसके आस ही पास रहेगी या इससे ऊपर ही चली जाएगी, ठीक। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, आगे और भी एग्ज़ाम आएंगे उसकी तैयारी करें, है ना, एसएससी के लगभग, है ना। लेकिन फालतू किसी मतलब टाइम वेस्ट मत करें कि आपको हो जाएगा, या कोई दिलासा दिला दे झूठी, अगर आपको कट ऑफ का दे दे कम 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 बता के झूठा दिलासा दे दे, उस पर मत विश्वास रखें, ठीक। चलिए यही कट ऑफ था हमारा, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक ठीक।